इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। भाभी जी, वो जैसे कि पैर में चुभा छोटा सा कांटा धरती पर चलने नहीं देता, मन में चुभा कांटा मुक्ति के पथ पर चलने नहीं देता। जरा सा कंकर आंख में गया तो वह साफ देखने नहीं देता। उसी प्रकार से माया की जरा सी धूल दृष्टि में आ गई तो वह हमें परमात्मा को देखने नहीं देती है, परमात्मा का दर्शन नहीं करने देती। जरा सी माया की धूल, जरा से माया के कंकर चलने नहीं देते। बात बिल्कुल स्पष्ट है। रास्ते पर चाहे कितने ही कंकर बिछे हों, कपड़े के जूते पहन करके भी उस सारे रास्ते को पार किया जा सकता है। किंतु बहुत अच्छे क्वालिटी के जूते हों, बहुत अच्छी क्वालिटी के जूते हैं, बस उसमें एक छोटा सा कंकर है, एक कंकर है। अच्छी सड़क भी हो तो भी वह चलने नहीं देता। बस ऐसी ही स्थिति है। अपने अंतर में, अपनी चेतना में जरा सा माया का छल कपट का कंकर पड़ा है तो हमें सही सही चलने नहीं देता, अपने स्वभाव तक पहुंचने नहीं देता, अपना जो मंतव्य है, गंतव्य है, वहां तक जाने नहीं देता, वो अवरोध पैदा करता है। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं, कल तुमने कोमलता पाने का दृढ़ संकल्प किया कि मैं कोमल होके ही रहूंगा, तो आज ये तय करो कि मैं सरल होके ही रहूंगा। शिखर जी जाते हैं तो सवेरे आपको या आधी रात को जब ऊपर चढ़ना है, रात ही आप लोग ऑफिस में जा कर के लकड़ी चुन करके ले आते हैं। कैसी लकड़ी चुन करके लाते हैं? टेढ़ी मेढ़ी नहीं भाई, बिल्कुल सीधी लकड़ी देना। सीधी लकड़ी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चाहिए। तो शिखर जी के लिए लकड़ी भी सीधी पसंद करते हैं। मार्ग टेढ़ा मेढ़ा पसंद करते हैं कि आप? नहीं नहीं, बिल्कुल सीधा हो। मार्ग हो चाहे सीधा, चाहे देर हो, ये तय बात है। मार्ग तो सीधा चाहिए, सरल चाहिए। जब जंगल में वृक्ष लगे रहते हैं तो जिनको फर्नीचर्स तैयार करना है और कौन से पेड़ की लकड़ी लेकर के आते हैं? सीधे सीधे पेड़ की लकड़ी। जो टेढ़े मेढ़े हैं वो इसके काम के नहीं होते हैं। टेढ़े वृक्ष तो जलाने के काम में आते हैं, अज्ञानी लोग कहते हैं, किंतु जो सीधे होते हैं उन्हीं से फर्नीचर बनाए जाते हैं। अगर किसी की तिरछी दृष्टि हो तो अच्छी लगती है क्या? अपशकुन माना जाता है। तिरछी दृष्टि वाला अच्छा नहीं होता। तिरछी चाल चलने वाला भी अच्छा नहीं होता। तिरछी टोपी पहनी हो, पहले के ज़माने में लोग टोपी पहना करते थे, वह भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तिरछे घर हो, आड़े टेढ़े घर हो, वो भी अच्छे नहीं माने जाते वास्तुशास्त्र के अनुसार। और अगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई हो तो अच्छी नहीं होती, क्योंकि रीढ़ ही तो सारे शरीर का एकमात्र स्तंभ है जो तन करके व्यक्ति को खड़ा करता है। जब वही टेढ़ी हो जाए अच्छा नहीं होता, अशुभ है। हर वस्तु आप लोग सीधी पसंद करते हैं तो स्वयं सीधा होना पसंद क्यों नहीं करते? सीधे हो जाइए। आज कौन सा दिन है? उत्तम मार्चव का। बिल्कुल सीधे होना है, सीधे। देखो, जैसे ही मैंने कहा सीधे हो जाइए, सब लोगों ने अपना आसन बदल दिया, सीधे हो गए। अरे बाबा, शरीर का नहीं, मन का सीधापन चाहिए। कितना आसान है तन को सीधा करना, लेकिन कितना कठिन है मन को सीधा करना। आज पर्व राज पर्युषण का तीसरा दिन है। उष्णंती दह्यंती पाप कर्माणि यस्मिन् पर्वणि तत्पर्युषणम। पर्युषण पर्व जिसमें जलाए जाते हैं पाप कर्म, उसको कहते हैं पर्वराज पर्युषण। पर्युषण का दूसरा अर्थ है परि, हर तरह से अनुशासित हो जाने का नाम भी पर्युषण है। मन से अनुशासित हो जाओ, वचन से, तन से, हर तरह से अनुशासित हो जाओ, मर्यादाओं में आओ, तभी तुम अपने स्वभाव का अनुभव कर पाओगे, अपने भीतर के परमात्मा का दर्शन कर पाओगे। अन्यथा वो जीवन में तुम्हें आनंद नहीं मिल सकता।
ले चलती हूँ मैं आपको रानी रक्ता और राजा रतिदेव। राजा रतिदेव निश्चल मन से, निष्कपट भाव से अपनी पत्नी प्रिया से बेहद स्नेह करते हैं। इतना स्नेह करते हैं कि उन्हें राजपाट में भी मन नहीं लगता। आखिरकार इस छोटी सी कहानी, ग्रंथ की कहानी कहती है कि धीरे धीरे स्थिति ये आई कि राजा रतिदेव रानी रक्ता के स्नेह में इतना मशगूल हो गया, इतना आसक्त हो गया कि राजपाट कैसे करना है वो भी भूलने लगा। आखिर मंत्रियों ने आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया और राज्य शासन को हड़पना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि राजा उस राज्य शासन से हाथ धो बैठा और एक दिन गुप्त सुरंग से अपनी जान बचा करके अपनी रानी रक्ता के साथ में वह वहां से निकल पड़ा। था तो राजा बुद्धिमान था, किंतु आसक्ति का ऐसा जहर चढ़ा कि वह बेभान हो गया, बेहोश हो गया, सब कुछ भूल गया। आखिर रानी ने धैर्य बनाया, स्वामी चिंता न करिए, मैं तो हूं ना, मैं तो हूं आपकी अपनी। पता नहीं कौन अपना, कौन प्राण प्रिया, प्राण प्यारा का प्राण लेवा हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। ये तो संसार है, सब कर्म के कठपुतली बन करके जी रहे हैं। सत्तु भी होती मित्तु, मित्तु भी जाए दे तहा सत्तु। मित्र भी शत्रु हो जाता है और शत्रु भी मित्र हो जाता है। जो सरल और निश्चल होता है उसका शत्रु भी मित्र हो जाता है, और जो कपटी होता है उसके अपने भी मित्र शत्रु बन जाते हैं। ये निश्चित बात है, आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत अनुभव किया होगा। इस बात को मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खूब ही जानते हैं कि जो छल कपटी होता है तो कपट के पट एक न एक दिन तो खुलते ही हैं। अग्नि में कमल खिल नहीं सकता, ध्यान रखना, अग्नि में कमल खिल नहीं सकता। और अगर पानी के अंदर कागज की नाव बना करके डाल दो, अरे कितनी देर तैरेगी, आखिर तो गल ही जाएगी। ये निश्चित बात है। अगर रुई के अंदर आग लपेटी हो तो कितनी देर तक वह अंदर ही अंदर रहेगी, आखिर तो जल्दी से बाहर आ ही जाएगी। मतलब कपट के पट खुलते ही हैं, एक न एक दिन अति शीघ्र खुलते हैं। और जब वह कपट के पट खुलते हैं तो उसकी सारी भीतर की, क्या बोलते हैं आप लोग, पोल पट्टी, वो सब खुल जाती है, लोगों के सामने आ जाती है। फिर माया मिताणी नासई, माया मित्रता का विनाश कर देती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं रिजुता लाओ, सरलता लाओ, इसी में तुम्हारा जीवन का आनंद है। हर समय खुशनुमा है तुम्हारा, बस अपने भीतर में निश्चलता रखो। वाणी में कुछ, मन में कुछ, काया में कुछ, क्या बोलते हैं आप लोग, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। कुछ ऐसा बोल रहे हैं, मन में कुछ है, अपने मन में वो रखो जो आप वचन से इजीली सबके सामने बोल सको। ऐसा मन में रखो, ऐसी काया की चेष्टा कर सको जो आपके मन में है, ऐसी चेष्टा भी सबके सामने कर सको। सबको प्रीत हो, धर्म का प्रचार हो, सबके भीतर में तुम्हारे प्रति प्रीति का भाव हो, वात्सल्य का भाव हो, ऐसा कुछ करो, तब तो जीवन जीने की सार्थकता है। अन्यथा पुराणों में बहुत सारी बातें, बहुत सारे उल्लेख ऐसे भरे पड़े हैं। रावण ने मायाचारी की, सीता को बहलाया, है ना, सीता को बहलाया, रूप बदल करके आया, राम को सीता का कटा हुआ सिर दिखाया, ये सब कुछ उसने मायाचारी की। लेकिन विभीषण ने राम को बता दिया। पट कपट के पट तो खुलते ही हैं। कौरवों ने भी लाखा महल बनाया था ना, हाँ, उसके अंदर क्या किया था आपको सबको पता है। शकुनी की माया बहुत सुप्रसिद्ध है या कुख्यात है, आप जानते हैं। मतलब ये है कि बेईमानी व्यक्ति कितना भी करे, एक न एक दिन तो सामने आता ही है। मिलावट के लिए कोई स्कूल नहीं खुली है कि किस में क्या मिलाना चाहिए, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट आइडिया, बहुत अच्छा से षड्यंत्र करके वह जीव तरह तरह की चीज़ों में मिलावट कर देता है। कहता है पिता बेटा, हाँ पिताश्री क्या कह रहे हैं बेटा, सुनो, हाँ पिताजी कहिए ना। प्योर घी के अंदर डालडा मिला दिया बेटा, मिला दिया ना, हाँ हाँ पिताजी मिला दिया है। और
मिर्ची में गेरू मिला दिया? हाँ पिताजी। काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज मिला दिए? हाँ पिताजी मिला दिए हैं। और गेहूं में कंकर? हाँ पिताजी मिला दिए। खसखस के अंदर राजगीर? हाँ पिताजी सब कर दिया। चलो बेटा आज उत्तम मार्जव धर्म का दिन है, प्रवचन सुनाते हैं माता जी के। क्या किया? प्रवचन सुनने आ गए, मिलावट करके, बेईमानी करके। आप सच कहिएगा, मायाचारी छल कपट करने से आत्मा में संतुष्टि आती है क्या? आप कितनी ही दुनिया की आंखों में धूल झोंक दें, लेकिन आपकी आत्मा में कभी भी संतुष्टि आती ही नहीं है, ये निश्चित बात है। किसी ने बहुत खूब कहा है, कितनों ने दिए हैं धोखे, ये मत पूछो वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। अपनों ने तुमको कितने धोखे दिए। अपना बन करके आता है, पैसा तुमको मांगता है, तुमसे मांगता है भाई पैसा दे दो, और बहुत अपनेपन से मांगता है। लेते वक्त इतना इतना सरल शांत दिखाई देता है, और जब पैसे हाथ में आ जाते हैं तो शेर बन जाता है। शेर बन जाता, पहले भीगी बल्ली बन करके आया था और अब शेर बन गया। ऐसा ही होता है। एक नगर की सच्ची घटना कई वर्ष पहले घटी, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक छोटा सा व्यक्ति, बहुत ही सीधा सरल, प्रभु का सच्चा भक्त, उसकी बिटिया की शादी थी। धन दौलत था नहीं, वो चाहता था मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए। तो उसने सोचा और सेठ से उसने 10 लाख रुपया उधार लिया। 10 लाख रुपया उधार लिया, बेटी का अच्छे से विवाह कर लिया, और इसके उपरांत उसने अपना घर बेच करके धन चुका दिया। 10 लाख रुपया कर्ज था, वो चुका दिया। जब चुकाने के लिए गया तो सेठ ने कहा, लो ये 10 लाख रुपया तुम ले आए हो, ये रसीद ले लो। वो बड़ा सीधा सरल प्रभु भक्त, उसने कहा, सेठ जी आप देख रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, आप साक्षी हैं, रसीद की क्या ज़रूरत है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि विश्वास था, सेठ बड़ा नामी है, और उसने विश्वास के बल पर रसीद ली नहीं, घर आ गया। वह रसीद उसने अपने बही खाते में ही रख दी। समय गुजरा, समय गुजरते कब कौन बदल जाता है समय के बदलते पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और वह सेठ का मन बदला। उसने सोचा रसीद तो लेकर के गया नहीं था, 10 लाख फिर से मैं ले सकता हूँ। और उसने कहा, भाई तेरे 10 लाख दे दे, मुझे कब तक लौटाएगा? उसने कहा, सेठ जी आप भूल गए क्या, मैंने आपको पूरे 10 लाख लौटा दिए थे, उस दिन ही लौटा दिए थे। आपको पता है ना, उस दिन रविवार का दिन था, और मैं आपके पास में पूरे 10 लाख नकद लेकर के आया था, आप रसीद भी दे रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कहा था। याद आया? बोले मुझे कुछ भी याद नहीं है, दिया होता तब तो याद होता ना, तूने मुझे दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है तो झूठ बोलता है। झूठ बोलता है, ये तो असहनीय है, क्योंकि वह गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं है, वह झूठ बोलने वाला नहीं है, प्रभु का सच्चा भक्त है। घंटों तक प्रभु की आराधना करता है, खोया रहता है प्रभु की भक्ति में, मगन रहता है। अब उसने कहा कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। नोटिस दे दिया और वहां पर पहुंच गया कि तुम पैसे दो। कोर्ट में हाजिर भी किया, उसको पूछा, जब तुमने पैसे दिए थे तो कोई गवाही थी तुम्हारे सामने, कोई गवाह था? बोले हाँ साहब मेरे सामने गवाह थे। कौन था तुम्हारा? कोई था तुम्हारा? ले हाँ आदिनाथ थे, मेरे आदिनाथ थे। आदिनाथ कहाँ है? गांव में ही है, नगर में ही है आदिनाथ मेरे। चलिए ठीक है। अब उस गवाही के लिए पूरे गांव के अंदर पता कराया, लेकिन कहीं आदिनाथ नाम का व्यक्ति मिला ही नहीं, कहीं नहीं मिला। आखिरकार अब वह उसकी तारीख निश्चित कर दी गई कि तुम्हें गवाही पेश करनी होगी, तुम्हें ही पेश करनी होगी। और तारीख निश्चित कर दी गई। क्या हुआ कि वह व्यक्ति जो प्रभु का सच्चा भक्त था, वह तो अपनी भक्ति में मगन था। उसे पता था कि मेरा प्रभु है ना, तो मुझे क्या चिंता, मैं सच हूं।
मैंने कोई छल नहीं किया, मैंने मायाचारी नहीं किए। वो निश्चिंत था, आनंदित था। लेकिन टेंशन किसको था? सेठ को। उसको टेंशन था कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, कहीं गवाही लेकर के आ गया तो क्या होगा। जहाँ पर छल है, माया है, वो व्यक्ति घबराता है और वह कई तरह से अपने अच्छे अच्छे शब्दों को पिरोता भी है। आप लोगों ने देखा होगा, जो कुलटा स्त्री होती है ना, ज़्यादा ही लज्जा दिखाती है। हाँ, जो कुलटा स्त्री होती है, व्यभिचारिणी होती है, वो जरा ज़्यादा ही लज्जा दिखाती हैं। खारा पानी होता है ना, वो जरा ज़्यादा ही शीतल होता है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा बाहरी दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी आत्मा तो साक्षी है ना। चाहे तुम कितना ही ग्राहकों से कुछ भी बोलो, छल करो, मायाचारी करो, लेकिन तुम्हारा मन तो तुम्हें कहता है, देखो सेठ जी ऐसा मत बोलो, तुम तो स्वयं जानते हो तुमने छल किया है। तुम्हारा मन तुम्हें टोकता रहता है, लेकिन मन की सुनते नहीं है, नज़रअंदाज कर लेते हैं। क्योंकि चाहिए पैसा, धन, दौलत, इस माया के पीछे, इस काया के पीछे न जाने कितने कितने पाप कर लेते हैं। आचार्य कहते हैं कि तुच्छ धन के पीछे तूने माया का हार पहन लिया, किसी को फूल बना लिया, फूल फूल फूल, मूर्ख बना दिया। अप्रैल फूल बनाते ना आप लोग, हाँ, फूल बना दिया तुमने, उसको फूल बना दिया, मूर्ख बना दिया। ध्यान रखना, तुमने आज उसको फूल बनाया है, कल वह स्वयं ही अपने पाप कर्म के फल से, पाप कर्म के फल से, मायाचारी के फल से फूल बन करके हार में गूंथा जाएगा। फूल बन करके माला में, हार में गूंथा जाएगा, एक इंद्री बन जाएगा। क्या करोगे तब तुम? क्योंकि मायाचारी का यही अंजाम है। चाहे कितने ही लोगों को तुम मूर्ख बना दो, लेकिन मूर्ख वो नहीं है, मूर्ख तुम हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती है, और जब स्वयं की आत्मा धिक्कारे तो ऐसे दुष्कृत्य करने का क्या औचित्य है। दुनिया दुत्कारे न दुत्कारे, ये बात की बात है, क्योंकि अभी मालूम नहीं है, लेकिन तुम्हारी आत्मा खुद की दुत्कार रही है। इससे बढ़कर के और क्या जघन्य दुष्कृत्य हो सकता है। लेकिन कौन कहे, कैसे समझाए, और सेठ तो मानने को तैयार ही नहीं था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।